साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा। अगले साल यानी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जी जान से जुट गई है। अब पार्टी चुनाव से पहले नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी हुई है। योगी सरकार ने अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापस करने की प्रक्रिया तेज कर दी। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले संगठन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी आलाकमान लगातार सक्रिय बना हुआ है। पार्टी में राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के खाली पदों को भरने के बाद अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी फर्जी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यूपी में सपा और बसपा शासन के दौरान कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें अब वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में हाल ही में हुई पार्टी कोर कमेटी की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। फैसले के तुरंत बाद ही इस फैसले पर अमल भी शुरू हो गया है। पार्टी का मानना है कि मायावती और अखिलेश सरकार के दौरान धरना प्रदर्शन और आंदोलनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक और फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अब इन्हें वापस लेने का वक्त आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी। बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद से ही अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए हैं, जिनमें सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी शामिल हैं। और अब जुलाई तक बाकी बचे मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर खासा जोर देती रही है और अगर बूथ स्तर पर एक कार्यकर्ता निराश रहेगा, मनमाफिक, तो चुनाव में मनमाफिक सफलता हासिल कर पाना मुश्किल होगा। पंचायत चुनाव में कई जिलों में खराब प्रदर्शन में इसके संकेत भी पार्टी को मिल गए हैं। इसलिए आलाकमान को लगता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है। हाल ही में हुई संगठन की बैठकों में पार्टी में असंतोष नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर चर्चा हुई है, जिसके चलते बीजेपी संगठन में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। आयोग, बोर्ड और निगमों में खाली पदों पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे की वापसी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। एसपी, बीएसपी राज्य में सरकार की नीतियों के खिलाफ हुए तहसील और थाना स्तर पर आंदोलन, मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीती सरकारों के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला पर भी मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इस मामले में सरकारी स्तर की जानकारी सामने आई है कि अब तक 5,000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए हैं और बाकी मुकदमों को वापस लिए जाने के लिए होम और लॉ डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कार्यकर्ताओं पर लगे फर्जी मुकदमों को वापस करके बीजेपी की योगी सरकार अपने कैडर में जोश भरना चाहती है और कार्यकर्ताओं की सारी ऊर्जा यूपी विधानसभा चुनाव में लगाना चाहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।